हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी रिसेंटली इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक नया हाई रिस्क एसेट क्लास इंट्रोड्यूस किया है हाई रिस्क टेकर इन्वेस्टर के लिए। तो इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं क्या है ये हाई रिस्क एसेट क्लास। तो सेबी ने न्यू एसेट क्लास डिजाइन किया है इन्वेस्टर्स के लिए जो कि हाई रिस्क एपिटाइट रखते हैं और अनऑथराइज्ड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से रोकने के लिए उन्होंने एक रेगुलेटेड हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट रूट स्टार्ट किया है। ये एसेट क्लास म्यूचुअल फंड एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज की तरह इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो आइए कुछ की डिटेल्स समझते हैं। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये नया एसेट क्लास इन्वेस्टमेंट को अलाउ करेगा म्यूचुअल फंड के लिए जिसमें डेरिवेटिव प्रोडक्ट को भी इंक्लूड किया जाएगा, जिसे हेजिंग और रीबैलेंसिंग के अलावा भी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर पाएंगे। और ये वाइड रेंज ऑफ सिमिलर स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करेगा जो कि हेज फंड्स के पास होती हैं, जो कि ग्लोबली यूज किया जाता है और काफी ज्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं हेज फंड्स, आप जानते ही हैं। अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड की बात करें तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो रखा गया है 10 लाख रुपीज, जो कि जो नॉर्मली म्यूचुअल फंड होते हैं उससे काफी ज्यादा हाई है। आप सभी जानते हैं नॉर्मल म्यूचुअल फंड जो होते हैं वो मिनिमम 100 रुपीज से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट जो PMS यानी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस जिसमें 50 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है उससे कम रखा गया है 10 लाख सिर्फ। अगर हम डेरिवेटिव एक्सपोजर लिमिट की बात करेंगे तो सभी इन्वेस्टेबल इंस्ट्रूमेंट जिनमें डेरिवेटिव्स भी शामिल हैं का जो पूरा मार्केट एक्सपोजर है वो नेट एसेट ये 100% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिलैक्स इन्वेस्टमेंट लिमिट इंट्रोड्यूस की गई है। तो इस एसेट क्लास में जो बाकी इन्वेस्टमेंट क्लासेस लाइक डेट सिक्योरिटी, इक्विटी, रियल एस्टेट, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उससे ज्यादा हमें रिलैक्स लिमिट देखने को मिलेंगी, जिसमें जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं उनको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी कि वो पोर्टफोलियो को और बेहतर तरीके से एलोकेट कर पाएं इन्वेस्टर्स के फंड को। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट एंड विड्रॉल। तो इस नए एसेट क्लास में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एंड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान भी यूज किया जा सकता है, जिसकी टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए। तो आप सभी जानते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप मंथली बेसिस पर या क्वार्टरली या ईयरली बेसिस पर एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं किसी म्यूचुअल फंड में, तो उसे सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। वही सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान में आपका जो इन्वेस्ट किया गया पैसा है वो आप मंथली बेसिस पर, क्वार्टरली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर विड्रॉ कर सकते हैं, वो होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो इन दोनों सुविधाओं का भी आप यूज कर पाएंगे इस एसेट क्लास में। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी एंड अप्रूवल। तो म्यूचुअल फंड जिसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,000 करोड़ से ज्यादा है पिछले 3 सालों में और जिनके चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर्स एंड फंड मैनेजर्स एक्सपीरियंस्ड हैं, वो इस नए एसेट क्लास को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, लॉन्च कर पाएंगे। नेक्स्ट है रिस्क एंड ब्रांडिंग। तो ये नए एसेट क्लास एक अलग ब्रांडिंग देनी होगी ताकि ये डिफरेंशिएट कर सके जो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड है, ताकि जो नॉर्मल इन्वेस्टर है वो जिनका रिस्क एपिटाइट कम है। अगर हम इंडस्ट्री रिस्पांस की बात करेंगे तो राधिका गुप्ता जो कि MD एंड CEO है एडेलवाइस म्यूचुअल फंड की, उन्होंने काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म दिखाया है और उन्होंने कहा है कि इंडिया वैरायटी ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट एंड स्ट्रेटजीज को ला रहा है इंडिया में, जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है, जो कि सिंगल इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बियॉन्ड भी काम कर पाएंगी। तो इस पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।